क्या आप अमीर होने का ख्वाब देखते हैं? क्या आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो? क्या आप लाइफ में बेस्ट बनना चाहते हो? तो इस बुक में आप सक्सेस, हैप्पीनेस और अमीर बनने का सीक्रेट पढ़ेंगे। आप चाहे जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, फिर भी आप अमीर हो सकते हो। आपके सपने सच हो सकते हैं, क्योंकि ये बुक आपको अमीर बनने का एग्जैक्ट तरीका बताएगी। बस आपको वो टेक्निक्स और गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी जो इस बुक में दी गई है। जो लाइफ आप जीना चाहते हो आपसे ज्यादा दूर नहीं है, पर इसके लिए आपको एक सर्टेन वे में सोचना होगा। जो आपके पास है, आपको दूसरों के प्रति थैंकफुल होना चाहिए। आपकी कोशिश यही हो कि आप दूसरों के काम आ सके। आप इस बुक में पढ़ी हुई बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी अमीर होने से नहीं रोक पाएगा। इस किताब के 16 चैप्टर्स हैं, जिनकी समरी इस प्रकार से है। नंबर 1, राइट टू बी रिच। लेखक कहता है कि सबको अमीर होने का अधिकार है और हमें इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। फिर चाहे हम मिडिल क्लास में पैदा हुए हों या पुअर क्लास में, सबको अमीर बनने का अधिकार है। ये सोच दिल से निकाल दें कि केवल कुछ लकी लोग ही अमीर बन सकते हैं। आपकी अमीरी का रास्ता इस सोच से ही शुरू होगा। खुद से बोलें, अमीर बनना मेरा अधिकार है और मैं एक दिन अमीर बनकर रहूंगा। नंबर 2, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनना एक कला तो है ही, इसके साथ ही यह साइंस भी है। जिस तरह से फिजिक्स और बायोलॉजी आदि साइंस होती है, उसी तरह अमीर बनना भी एक साइंस की तरह ही है। इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज और इक्वेशंस होती हैं। जरूरत है कि आप उन्हें समझें। नीचे वाले चैप्टर्स में कई सारे ऐसे ही साइकोलॉजिकल सूत्र दिए गए हैं जिनकी मदद से आप भी अपने अंदर अमीर बनने की मानसिक ताकत विकसित कर पाओगे, जिससे धीरे धीरे आप एक दिन अमीर बन सकते हैं और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। नंबर 3, नेचर गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ब्रह्मांड सबको अमीर बनने का अवसर देता है। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोग ही अमीर बन पाते हैं। अक्सर आपने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जब कोई गरीब आदमी आगे चलकर बहुत ज्यादा अमीर बन गया हो। धीरू भाई अंबानी भी तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल हैं। इसी तरह मार्क जुकेरबर्ग या इलॉन मस्क भी मिडिल क्लास फैमिली से ही थे, लेकिन नेचर ने उन्हें एक आइडिया दिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। इसीलिए नेचर या ब्रह्मांड पर पूर्ण विश्वास करें। क्या पता कब आपके दिमाग में भी ऐसा आइडिया आ जाए जो आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल और रिच व्यक्ति बना दे। नंबर 4, फर्स्ट प्रिंसिपल, थॉट। दोस्तों, हर चीज की शुरुआत एक थॉट से होती है। इसी तरह से अमीर बनने की शुरुआत भी आपके थॉट से ही होती है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग में पैसे को लेकर अच्छे थॉट्स रखें। समाज हमें सिखाता है कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। ऐसे नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से हटा दें। पैसा कभी बुरा नहीं होता है, इंसान बुरा हो सकता है। ऐसे ही जब आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है तो आप उसे एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, जो आगे चलकर आपको रिच बना सकता है। इसलिए आज से ही एक थिंकर बनने की कोशिश करें। कुछ समय अकेले बिताएं। उस समय जितने भी आइडियाज आपके दिमाग में आए उन्हें लिख लें। यह हैबिट बना लेने से कभी ना कभी आपके पास एक लाइफ चेंजिंग आइडिया जरूर आएगा। नंबर 5, इंक्रीज योर लाइफ। बहुत से लोग अपने छोटे से संसार में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा माइंडसेट गलत है। इससे आप संकुचित होकर रह जाते हो और जिंदगी में कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते हो। ब्रह्मांड की हर चीज खुद को इंक्रीज या विकसित करती है। ये यूनिवर्स का नियम है। एक नया बीज हमेशा एक बड़ा पेड़ बनता है। ये यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। इसी तरह आपको भी अपने दिमाग में यह सोच डालनी होगी कि मुझे भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे तब तक आप कुछ करेंगे भी नहीं। आप खुद से कह सकते हैं कि मैं कुछ सालों तक ही ये जॉब करूंगा, लेकिन एक दिन अच्छा आइडिया आने पर खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा और अमीर बनूंगा। इस सोच से आप सच में एक बढ़ी और समृद्ध जिंदगी जी पाएंगे। नंबर 6, हाउ वेल्थ कम्स टू यू। आप अमीर तब बनते हो जब आप दूसरों को क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस देते हो। ऐसा प्रोडक्ट जो उनकी लाइफ में ज्यादा वैल्यू ऐड करे, उनकी परेशानी को खत्म करे। लेकिन बहुत से लोग अक्सर कंपेटिटिव मोड में रहते हैं। इससे वे अपने कस्टमर्स पर ध्यान नहीं दे पाते। बहुत ज्यादा कंपटीशन की भावना रखने से आपका बिजनेस डूब भी सकता है। इससे अच्छा है कि आप अपने राइवल्स की अपेक्षा अपने कस्टमर्स पर ध्यान दें, उन्हें ज्यादा वैल्यू दें। अगर आपके कस्टमर खुश होंगे तो वे 4 नए लोगों को भी आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। शायद आपने देखा होगा कि मैकडी में अगर आपसे कोई चीज गिर जाती है तो भी वे वही चीज आपको फ्री में दोबारा से दे देते हैं। इस तरह के व्यवहार से ही मैकडी बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, क्योंकि वह कस्टमर्स का दिल जीत लेता है और उन्हें संतुष्ट रखता है।
नंबर 7, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। बहुत सारे लोग ऊपर वाले को कोसते रहते हैं कि तुमने मुझे यह नहीं दिया, वह नहीं दिया। इस माइंडसेट की वजह से भी वे हमेशा गरीब बने रहते हैं, क्योंकि इससे उनके अंदर नेगेटिविटी भर जाती है। नेगेटिव ब्रेन कभी भी मनी जैसी पॉजिटिव चीज को नहीं पा सकता। यही साइकोलॉजी का नियम है। इसीलिए लेखक कहता है कि ग्रैटिट्यूड की भावना हमें अमीरी की तरफ ले जाती है, क्योंकि यह यूनिवर्स हमेशा हमें देता ही है। यह हमें ऑक्सीजन देता है, सनलाइट देता है, पानी देता है, फल फूल सब्जियां सब देता है। फिर भी इंसान ब्रह्मांड के प्रति धन्यवाद की भावना नहीं रखता है। ये उसका केवल सेल्फिश नेचर है। इसी वजह से अमीरी हमारी तरफ आकर्षित नहीं हो सकती। इसीलिए हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद करें और उससे कहें कि आपने मुझे जो भी दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी भोजन शुरू करें तो हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद करें कि उसने आपको यह भोजन दिया। बहुत से लोग तो पानी पीकर ही फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। इस प्रकार आप एक बहुत ही पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हो जाएंगे। इससे यूनिवर्स आपको और भी ज्यादा देने लगेगा। नंबर 8, बिलीव इन योरसेल्फ। कभी भी खुद पर डाउट ना करें, खुद पर पूरा विश्वास रखें। जब भी कोई बिजनेस शुरू करे तो खुद से कहें कि मेरा ये बिजनेस धीरे धीरे सफल जरूर होगा। मुझे खुद पर और ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है। अगर शुरू में बिजनेस अच्छा न भी चले तो भी हतोत्साहित ना हो जाए, बल्कि आप ये देखें कि ऐसी क्या चीज है जिससे आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उस गलती में सुधार लाएं, किसी मास्टरमाइंड ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उनसे सलाह मशविरा लेते रहे और इस तरह से आपका बिजनेस जरूर आगे बढ़ेगा। नंबर 9, स्ट्रॉन्ग विल पावर। अमीर बनने के लिए आदमी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। इच्छा शक्ति के बल पर आदमी कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े पर्वतों को भी चुनौती दे सकता है और सागरों को भी लांघ सकता है। इसी तरह व्यक्ति विल पावर के दम पर गरीब से अमीर से भी बन सकता है। विल पावर को बढ़ाने का एक तरीका यह है कि आपको जिस भी काम की इच्छा हो रही हो उसे ना करें। जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो पहले आप सिगरेट को छोड़ने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इसके बाद आप अपने बिजनेस में भी अपनी विल पावर से सफलता हासिल कर लोगे। नंबर 10, स्किल डेवलपमेंट। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती है तो पहले उसे सीख लें। आज की डेट में आपको हर चीज ऑनलाइन मिल जाएगी। हर स्किल का कोर्स इंटरनेट पर उपलब्ध है, चाहे यूट्यूब से या किसी वेबसाइट से। आप उसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें। इससे आप दूसरों से थोड़ा ज्यादा जान जाएंगे, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। नंबर 11, टेक एक्शन। केवल स्किल सीख लेना ही काफी नहीं है। स्किल सीखने के बाद आप एक्शन भी लें और उस दिशा में काम करें। अगर कोई ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी शुरू करें। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो भी देर ना करें। कुछ लोग हमेशा प्लान करते रह जाते हैं या सपने देखते रहते हैं और करते कुछ नहीं है। यही सोचते रहते हैं कि यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन इस चक्कर में कुछ भी नहीं करते। इसलिए जो करना है जल्दी करें। जो एक्शन लेता है वही कामयाब होता है, बाकी सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। नंबर 12, डू बिजनेस विथ पैशन। दूसरों की देखा देखी कोई भी बिजनेस शुरू ना करें, बल्कि आप वही बिजनेस करें जिसे करके आपको मजा आए, फिर चाहे देखने में वह कितना भी छोटा क्यों ना लगे। ऐसा करने से आप उस पर सालों साल मेहनत करते रहेंगे और आपको मजा भी आता रहेगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट वाला बिजनेस करेंगे जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप बहुत जल्दी उससे बोर हो जाएंगे और जल्दी ही आप उसे करना छोड़ देंगे, जिससे वह बिजनेस ठप्प हो जाएगा। इसलिए पैशन वाला आइडिया खोजें और उस पर जुट जाएं। जैसे अगर आप लेखक हैं तो ब्लॉगिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर पेंटिंग का शौक है तो डिजाइन आदि में जा सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले आप अपना पैशन ढूंढें, फिर उसी पर बेस्ड अपना बिजनेस करें। नंबर 13, कोलैबोरेट। कई बार हम हर चीज को अकेले ही करना चाहते हैं, लेकिन यह गलत सोच है। हम सोचते हैं कि सारा काम अकेले करेंगे तो लोग हमारी बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन इस चक्कर में हम कोल्हू के बैल बन जाते हैं, इंसान नहीं रह पाते। इसलिए इस सोच से बाहर निकलें। बिजनेस कभी भी अकेला आदमी नहीं कर सकता है। समय समय पर हमें दूसरों की एक्सपर्टाइज की हेल्प लेनी ही पड़ती है, इसलिए इससे ना घबराएं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस आपको दिखते हैं, आपको पता ही है उनमें भी हजारों लोग काम करते हैं। अगर आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है तो भी आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लीजिए, जो उस शॉर्टकमिंग को ठीक कर देगा और इससे आप जरूर सफल होंगे। नंबर 14, स्केल अप। बहुत सारे लोगों के पास पहले से ही बिजनेस होते हैं, लेकिन वे उसे स्केल अप करना नहीं जानते।
हो सकता है या तो उन्हें इसका ज्ञान नहीं है या वे ऐसा करने से डरते हैं। इसलिए इस सोच को भी बदलना होगा। जैसे कोई भेलपुरी वाला चाहे तो वह मॉल्स के रेस्टोरेंट में कांटेक्ट करके अपनी भेलपुरी वहां भी सेल कर सकता है। इस तरह से वह बहुत अमीर बन जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको भी स्केल अप यानी बढ़ाने की सोचें। पहले अपने देश के ही डिफरेंट सिटीज में उसे बढ़ाएं, बाद में आप उसे वर्ल्ड के देशों में भी ले जा सकते हैं। यह भी बड़ी सफलता पाने और अमीर बनने का रहस्य है। नंबर 15, प्रेज। बहुत सी कंपनीज अपने अच्छे एम्प्लॉयज खो देती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इतना पैसा देने के बाद भी उनका एम्प्लॉय दूसरी कंपनी में क्यों जाना चाहता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एम्प्लॉयज पैसे से ज्यादा रिस्पेक्ट चाहते हैं और जॉब सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। इसलिए हमेशा अपने अच्छे एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट करें, उनकी हम करते रहें, उनकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट करते रहें, क्योंकि उनकी वजह से ही कंपनी पैसा कमाती है। अगर आप अपने वर्क प्लेस को ऐसा बना देंगे जहां आपके एम्प्लॉयज को शांति, सुकून और खुशी मिले, तो वे आपकी कंपनी को छोड़कर कभी दूसरी जगह नहीं जाना चाहेंगे और आपके लिए दिल से काम करेंगे। नंबर 16, डोंट ओवरथिंक। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा सोते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी तभी वे किसी काम को शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। हमेशा कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी जरूर रहेगी। इसलिए परफेक्ट टाइम या मूड का इंतजार ना करें, बल्कि जो भी काम करना है उसे तुरंत शुरू कर दें। शुरू में हो सकता है काम बिल्कुल परफेक्ट ना चले, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों का फीडबैक लेते रहें और काम में सुधार करते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अपने आप ही आपका काम या बिजनेस परफेक्ट हो गया है। तो इस तरह से आप ऊपर दिए गए सभी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में जरूर इंप्लीमेंट करें। इससे आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल और रिच बनेंगे। कंक्लूजन, इस बुक के थ्रू आपने सीखा कि अमीरी पर सबका हक है। हर एक को अमीर बनने का राइट है, क्योंकि इस दुनिया में सबके लिए अपॉर्चुनिटीज है। ये फॉर्मलेस सब्सटेंस लिमिटलेस है। हर वो इंसान जिसके पास एक क्लियर इमेज है, जिसे खुद पे स्ट्रॉन्ग बिलीव है और जो एक नोबल पर्पज के साथ जीना चाहता है, वो एक दिन अपने अमीर बनने को जरूर पूरा कर सकता है। आपने इस बुक से सीखा कि अमीर होने के लिए हमें एक सर्टेन तरीके से सोचना है और एक्शन लेना है। आपने ये भी सीखा कि आप कंपटीशन के थ्रू कभी अमीर नहीं बन सकते। अपनी लाइफ में लोगों को थैंक यू बोलना कभी मत भूलो और हमेशा अपनी खुशियां दूसरों से शेयर करो। अपने आसपास खुशियां बांटो और जितना हो सके लोगों की हेल्प करो। ऊपर वाला भी उनके सपने पूरे करता है जो डिजर्व करते हैं। इसलिए अपने फेथ और पर्पज पर डटे रहो। अमीर होने का ड्रीम देखना ना तो कोई बुरी बात है और ना ही ये ड्रीम पूरा करना इम्पॉसिबल है। आप जब तक अपनी और दूसरों की लाइफ में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे, तब तक आपके सारे सपने पूरे होते रहेंगे। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।